आज मैं आप लोगों के साथ सब्र पे चर्चा करना चाहता हूँ। सब्र की बहुत बड़ी मिसाल सबसे पहले तो हमें ईसा मसीह ने दी। इतनी सब्र रखो कि अगर कोई तुम्हें दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बाएं गाल भी कर दो, आपस में मत लड़ो। हाँ, इसलिए ताकि आप जो बड़ी लड़ाई अपने सामने है, जितने बड़े जुल्म होते हैं स्टेट के समर्थन से होते हैं, राज्य के समर्थन से होते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो और वो भी नॉन वायलेंट तरीके से करो। ये ईसा मसीह का बयान था। अरसे के बाद जिस पैगंबर मोहम्मद ने भी सब्र की बात कही, लोगों से कहा जब उनके ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिल होना शुरू हुआ और लोग उनके साथियों को मारने लगे, तो उन्होंने कहा झगड़ो मत आपस में, तो मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ। लोग 300 मील का फासला तय करके तो वहां चले गए। और एक खास बात यह हुई कि वहां कुछ सालों रहने के बाद उन्होंने एक बार तय किया कि हम लोग जाके एक दर्शन कराएं, काबा के तवाफ कराएं। तो 1400 लोगों को चल के लेके आए। वो मेरा अंदाजे हफ्ता तो लग गया होगा आने में उनको, लोगों को पैदल आए होंगे ज़्यादातर लोग। और वहां पे उन्होंने वहां का जो सरदार था या राजा था सूफियान, उसके पास खबर भेजी कि भाई हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए, सिर्फ तवाफ करने के लिए आए और हम परिक्रमा करके काबा की लौट जाएंगे। उसने मना कर दिया। उसको गुमान था अपनी सेना के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, हम नहीं करने देंगे। तो सारे के सारे लोगों का मन था कि भाई हम तो इस काम के लिए आए, तो चल के आए और हम वापस कैसे जाएंगे, हम कोई बुरी नीयत से थोड़ी आए, हम जाएंगे, लड़ाई होगी तो कर लेंगे। मोहम्मद ने कहा ना, कोई लौटने को तैयार नहीं, लेकिन उनकी अंदर की आवाज बहुत मजबूत कि नहीं, झगड़ा इस बात पे नहीं करना है। लौटा के ले गए। सब्र की दूसरी मिसाल बेगजब की मिसाल कहलाती है। इसको हुदैबिया करार, एक समझौता हुआ दोनों के बीच में। उन्होंने कहा भाई 2-3 साल के बाद आना, तब आप तवाफ कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम आएंगे 2-3 साल के बाद। तो इतनी बड़ी यानी जियारत के लिए जा रहे थे, उसको रोका, फिर भी रुक गए। असर यह हुआ कि वहां की सारी जनता पे इतना गहरा असर पड़ा कि बगैर किसी के कहे वो सारे उनके अनुयायी बन गए, मुसलमान बन गए। सब्र का असर यह हुआ। एक मिसाल और आपके सामने रखता हूं, वो मिसाल गांधी जी की है। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया। एक साल के बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चल रहे थे। पूरे मुल्क में हलचल थी, ऐसे लग रहा था जैसे एक साल में स्वराज्य मिल जाएगा। पूरे जगह जगह लोग रैलियां निकालते थे, जुलूस निकालते थे। तो गोरखपुर जिले का एक कस्बा है, चौरी चौरा गांव मान लो, चौरी चौरा, वहां पे कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। पुलिस ने उन लोगों को डराया धमकाया, लोगों को गुस्सा आ गया, तो वो लोग दौड़ पड़े पुलिस के पीछे। पुलिस के लोग जाके एक थाने में छुप गए। थाने में गए तो थाने में आग लगा दी, उसमें कई लोग मर गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनके सबसे क्लोज आदमी थे जवाहरलाल नेहरू, वो जेल में बंद थे। उन्होंने कहा ये क्या किया गांधी ने, हम तो आजादी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी ने कहा मेरे से तो हिमालयन ब्लंडर हो गया, बहुत भारी भूल हो गई, क्योंकि हमारा आंदोलन मुकम्मल अहिंसा पर आधारित है। हमें मरना है, मारना नहीं है। इस उसूल को लेके हम चल रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारा अकीदा है, हमारा विश्वास है, लिहाजा हमें से भटकना नहीं, यही हमारी ताकत है। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने धीरे धीरे उसको कबूल किया। इस सब्र का नतीजा क्या निकला? गांधी जी ने लगभग 6 साल बाद जब नमक सत्याग्रह चालू किया, हिंदुस्तान के लोगों की तैयारी हो चुकी थी। गांव गांव में खादी बनाने वाले, खादी पहनने वाले, जमींदार के जुल्म का मुकाबला करने वाले अहिंसक तरीके से लोग खड़े हो गए थे। मंदिरों में प्रवेश, खादी पहनना, सच बोलना, अपनी बात पर टिकना, ये बातें लोगों के करैक्टर में आ गई थी। तो जब नमक सत्याग्रह चालू हुआ तो पूरी ताकत लोगों की, अहिंसा की ताकत उसमें प्रकट हो गई। एक दिन में, जिस दिन गांधी जी ने डांडी पे जाके मुट्ठी भर नमक उठाया, उसी वक्त 5000 सभाओं में 50 लाख लोगों ने हिंदुस्तान में नमक कानून तोड़ा। 1 लाख लोग जेल गए, 70,000 उसमें लड़कियां थी, औरतें थी। हिंदुस्तान में वो उभार आया।
पुलिस ने कई जगह गोली चलाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जब गोली चलाई तो उसमें 250 पठान मर गए, उठाया नहीं किसी ने हाथ। धार सेना सत्याग्रह हुआ गुजरात में, एक नमक वर्ग से गांधी को लीड करना था, गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनकी जगह फिर अब्बास तैयब जी को करना था तो उनको गिरफ्तार कर लिया। तो फिर वो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गया, 25-25 लोगों के जत्थे जाते थे। सब्र की मिसाल देखिए आप। हिदायत ये थी कि कोई हाथ नहीं उठाएगा जब पुलिस सर पे गोली चलाए, लाठी मारेगी तो अपनी रक्षा में भी हाथ नहीं उठाना है। और लोग 25-25 के जत्थों में जाते थे, पुलिस की लाठियां पड़ती थी, बगैर हाथ उठाए जमीन पे गिर पड़ते थे, ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते थे। किसी अंग्रेज पत्रकार ने लिखा कि रात में जब मैं किसी अस्पताल में पहुंचा तो करीब 350 बहुत बुरी तरह से जख्मी लोग वहां पे थे। सत्याग्रह तो ये है। सब्र का नतीजा क्या निकला? नमक सत्याग्रह से हालांकि आजादी तो हमें उसके 17 साल के बाद मिली, लेकिन आजादी की बुनियाद उसने रख दी थी उस सत्याग्रह ने। सब्र का फल हमेशा इंसान की आत्मा को मजबूत बनाने में होता है और वही असली जुल्म का मुकाबला करती है। इस वक्त जब दुनिया में इतने ज्यादा बम हो गए हैं, इतनी बड़ी तोपें हो गई हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए हैं, हुकूमतें इतनी मजबूत हो गई हैं, उनके पीछे कारखानेदारों की बड़ी भारी ताकत है। मालिक ने एक ताकत मनुष्य में दी है, सच पर टिकने की ताकत, और उसमें सब्र सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अपने गुस्से पर, अपनी हिंसा पर काबू पा लें तो वो ताकत प्रकट होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।